का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस तिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहाँ घने धनी लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है। तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अभी तक मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक भी मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ पर थोड़ी सी जो अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया। ये बालक भी ना कर सकता, 4वीं कक्षा 5वीं कक्षा का। अनुत्तम माने अति उत्तम, कोई लिख देगा 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। और ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलाना, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने यहाँ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने, वेद की वाणी में, जबकि यहाँ करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो अनुवादक हैं, आचार्य हैं, और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में, अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज्ञ थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्ञता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में, ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर, भवनों ऊपरी तिष्ठति,
परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज पुंज का बना कर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से उसका नियम है वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी स्थिति से परिचित है और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी मेरे ज्ञान को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित ये, जो जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए कोई साधना नहीं करते, जो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखे, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं हुआ, कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढोरे थे पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है। प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है। और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला कर बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन हो कि नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है, घाटे बाधे सब जग दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सब में व्यापत, कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 600 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या सच्चीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है और रोज लाठी ठाठाओं या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जनता शिक्षित है। 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ कैसे कहर तोले थे कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूँ और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूँ कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत के सकंद प्रथम सकंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक ज्यादातर मैं तप करता हूं, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूं, उनके साथ युद्ध करता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं।
और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ, देवी की, दुर्गा की, और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, और ना विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता है, वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ बूठ लेता हूँ, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूँ। तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के, आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं, वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा, वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहाँ सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया, फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। यहाँ से छोड़कर मथुरा को वहाँ एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया, और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया उनका, पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है, आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूँ तो जग नहीं मान। शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, बस प्रतिज्ञाबद्ध वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उसी उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न रही हो, आपने ये सुननी पड़ेगी। जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूँ तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी व प्रीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। कहते हैं सुरपति, आप तो देखो निर्धन समझता है धनवान सुखी, धनी व्यक्ति सुखी होगा। अब धनी सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। अब राजा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, यहाँ तो हम कति दुखी। स्वर्ग के देवता ये समझते हैं कि इंद्र सुखी है, हम तो इसके अधीन है, पराधीन, सुख सपने है नाई। अब इंद्र सपने में भी सुख नहीं इंद्र को। इंद्र की ऐसी दुर्गति आप पुराणों पढ़ कर देखो। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उसने इंद्र को एक माला भेंट कर दी। इंद्र हाथी पर बैठा जा रहा था, इंद्र ने वो माला हाथ में ऊपर से ही पकड़ दी हाथी पर ही, और हाथी के आगे एक प्लेटफार्म सा होता, काफ़ी चौड़ा स्थान हाथी का, वहाँ रख देते हैं। हाथी ने वो सूंड से पकड़कर माला और नीचे पटक दी। इस बात से दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद राजा इंद्र निर्धन हो गया, उसका राज राक्षसों ने लूट लिया। वो जंगल में भाग गया कि तो छुप कर टाइम पास किया।
और भी पता नहीं कितनी कथाएं इस इंद्र के बारे में, बहुत कहने। इसका एक बार एक ऐसी बीमारी लग गई तो परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको कियो विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति पूरी पृथ्वी का मालिक भी दुखिया, राजा दुखिया। और रंग दुखी बपरीती हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी है। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया। एक भक्त संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, केवल वही सुखी हो सकता है और कोई प्राणी इस ब्रह्मांड में सुखी नहीं। अब मन जीती कौन होगा? अब मन को जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। मन को कोई रोक भी नहीं सकता। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत कर इंद्रियों को काबू करे। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इस मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। तो गीता ज्ञानदाता भी इसी बात पर कहता है कि इस मन को रोकना तो अर्जुन वायु को रोकने के समान है। तो यहाँ परमात्मा ने जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहा है, उस सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने बताया है कि इस मन को रोका नहीं जा सकता, इसकी दिशा बदली जाती है। और जिस स्पीड से ये बुराइयों में ग्रस्त है, जिस स्पीड से बुराई कर रहा है, धन जोड़न में कति समर्पित है, या शराब पीने में लगा हुआ है, या कोई और डाकू बन गया है, चोरी करने में पूरा जो है स्पीड खींच रहा है, तो इसकी दिशा बदल दी जाती है इस तत्व ज्ञान से। अब आगे बताएंगे, आज के प्रसंग में यही होगा। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, गीता अध्याय नंबर 7 में केवल 30 मंत्र हैं। 29 में तो ये कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था के डर से और मृत्यु के भय से, इस दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित है। 7वें अध्याय के 30वें मंत्र में सिर्फ इतना कहा है उस गीता ज्ञानदाता ने कि जो मेरे सत्य का ज्ञान रखते हैं वो मुझे ही जानते हैं और मुझे ही मानते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात ये साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो 3रे नंबर का प्रभु है। गीता, अब हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन्हीं को सरब्रह्म भी कह सकते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इनके अन्य पर्यायवाची नाम हैं। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो कुत्ते की भी ना मरती, गधे की भी नहीं मरती। इसके तुरंत पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य,
ये वो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, इनसे कोई और है, अन्य है, हटकर है, सेपरेट है। और परमात्मा इति उदाहरत है, वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। अपने आत्मा जिस लोक में आप रह रहे हो, कोई फ्लड से मर रहे हैं, कहीं भूकंप आ गया, किसी कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई किसी तरह दुखी है, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं है, तो इस जिस लोक में हम रह रहे हैं, क्या ये परमात्मा का लोक हो सकता है? परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख देख ही नहीं सकता अपने बच्चों का। तो सतलोक है वो स्थान जहाँ परमात्मा का अपना स्थान है। ये तो एक रिजेक्टेड प्लेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, पुराने समय में पहले यहाँ भारतवर्ष के अंदर राजा लोग जो दंडित करते थे, कोई नागरिक स्त्री या पुरुष हद से ज़्यादा ही जो अनियमितता रखती थे, ऐसा जुल्म कर देते थे, उनको ऐसी सज़ा देते थे, उनको काला पानी छोड़ दिया दे। काला पानी, वो काला पानी था इंडोमान निकोबार द्वीप, जो समुद्र के बीच में चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से और अपने भारत से 800 हजारों किलोमीटर दूरी पर, तो आने उसको वहाँ पर नौका से छोड़ाते थे और वापस आ जाते। तो फिर वो किसी तरह रहो वहाँ पर, वो पनिशमेंट प्लेस था, वो सजा का स्थान था। वहाँ ना कोई मकान था उनके लिए, ना खाने की व्यवस्था थी, थोड़ा बहुत जैसा भी वहाँ घास फूस उनको मिलता था वहाँ खाओ, ना कोई न्याय था वहाँ पर। कोई किसी ने पीटो, कोई किसी को किसी तरह दुखी करो, तगड़े हों वो उनको पीट छेत लें, जैसा जुल्म उनके साथ करो, करते रहो। तो वो उसको काला पानी कहा करते, एक पुनिशमेंट प्लेस था, वहाँ सजा का स्थान था। तो जो सतलोक है वो स्थान सुख में है, और वहाँ से जो गलती हमने की, हम यहाँ पड़ गया कि इस काला पानी में। आप यहाँ देख रहे हो, हमने अपने आप व्यवस्था बनाई है, ब्याह की व्यवस्था करी, ना गदर मचा हुआ था, तगड़ा है उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा है, चाहे किसी के साथ कितना बुरा हाल करो, किसी को तंग करो, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मकान मकून हमने बना लिए ना, तो सिर फूटो, ओले पड़ो, सिर फोड़ दें, गर्मी सर्दी में दुख पाओ, थोड़ी बुद्धि अपना, तो हमने अपने झोपड़ी गाड़ लिए, मकान बना लिए, तो लोग ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो प्रसंग चल रहा है कि ये उस परमात्मा का लोक नहीं है, यह श्रेष्ठ आत्मा का स्थान नहीं है। तो परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे और साथ में दुख दे, वो परमात्मा नहीं रहा, वो श्रेष्ठ नहीं रहा। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो ये गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है, और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है, इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसकी जो है इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में।
परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूँ, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक जनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं ही आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती और वहाँ कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहा था अब प्रारंभ कर पाऊंगा, अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि 3 प्रभुता मान्या करते, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है, ब्रह्म, इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया। केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर 3 पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में 3 पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दूसरा अक्षर पुरुष जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सबके ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। और अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महादुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहाँ मालिक रहते हैं, जहाँ हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहाँ गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ, और फिर वहाँ चलेंगे जहाँ हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है, और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। तो इस यहाँ की वस्तु की आशा करे, तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा न बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे। ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शक्ल भी ना देखो सुबह सुबह। ऐसी धारणा बन रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई? अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था तो 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ साहू है। यूसुफ साहू जी, आप कहाँ से हैं? मैं कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यूसुफ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 मार्च 2016 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मेरा परिवार जो है गायत्री परिवार से उपदेशी था, तो उन्होंने जो साधना बताई थी वो सारी साधनाएं हम लोग कर रहे थे।
मेरे पिताजी यहाँ तक कि 2.5 घंटे तक बैठकर जो गायत्री मंत्र था उसका जाप किया करते थे। और कई बार जो हवन यज्ञ होते थे उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो इस तरह की साधनाएं हम लोग कर रहे थे, उपवास रहना और मंत्र जाप करना। जैसे कि कोई भी मंत्र किसी ने बता दिया कि इस मंत्र के जाप करने से ये लाभ होगा, हमने कर लिया। इस तरह की साधना हम लोग कर रहे थे। यूसुफ जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में जो भक्ति होती थी, आपके जो माताजी पिताजी भक्ति करते थे, वो गायत्री परिवार से रिलेटेड था, वही कल्चर था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हुआ यूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे। सन 2012-13 की बात है। तो एक समय ऐसा आया जब वे जो है मरने की कगार पे थे। उनके पूरे बॉडी में पेन होता था और दिन में 10 बार दस्त आना, इस तरह की समस्याएं होती थी। पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। तो पिताजी को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की किताब ज्ञान गंगा किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा मिली। तो उन्होंने कुछ दिन तक उसको पढ़ा। 15 दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उस पुस्तक में, उसके सामने माथा टेका और इतने मात्र से उनको लाभ मिलने स्टार्ट हो गए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में फ़ोन लगाकर वहाँ जाने का रास्ता पूछा और गांव के 3-4 लोगों को लेकर वे निकल गए आश्रम की ओर। मात्र वे 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर पहुँचे थे, उतने में उनके शरीर की जो आधी बीमारी थी वो लगभग छूमंतर हो गई। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, क्योंकि इससे पहले पिताजी ने लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स दिल्ली वहाँ तक गए मेरे पिताजी, और तांत्रिक जितने बाबा जिन्होंने सुन रखे थे आसपास के लोग, बैगा होते हैं हमारे इलाके में, उनके पास भी गए मेरे पिताजी, उनसे भी इलाज कराया। सारे इलाज करा के थकने के बाद में मेरे पिताजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का एक निर्णय लिए। जब मेरे पिताजी सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद मेरे पिताजी को दिखाई दिया कि यहाँ जो है एक अलग ही वातावरण है। सारे लोग भगत जी कहकर अभिवादन कर रहे हैं और वहाँ का माहौल देखकर पिताजी को लगा कि यहाँ से जाएं ही ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से नाम दीक्षा ले लिया। तो जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो मैं देखता कि मेरे पिताजी का जो पूरा नेचर है वो चेंज हो चुका है। पहले मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे और बात बात पे मारपीट हमारे घर में एक आम बात थी। तो अचानक से मेरे पिताजी के अंदर इतना चेंज आना कि वे बिल्कुल एक हंसमुख व्यक्ति बन चुके थे और बहुत ही नम्र स्वभाव के हो चुके थे। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे घर में पूरा माहौल एक स्वर्ग की तरह हो चुका था। मैं देखता कि घर में संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें पड़ी हुई है, मेरे पिताजी उसको पढ़ते रहा करते थे। मैंने भी उन पुस्तकों को मांग कर पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नज़र गीता में और गरिमा गीता की। उस समय गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पुस्तक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो 1.5 महीने की उस छुट्टी में मैंने वो सारी किताबें लगभग पढ़कर समाप्त कर दी। और साथ में मैंने एक और काम किया कि गीता और जो वेद हमारे घर में रखे हुए थे उनसे मिलान करता गया। तो दास को ये निष्कर्ष समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी बातें लिखी है वो सारी की सारी बातें शास्त्रों से प्रमाणित है। मैंने गीता और वेद में मिलान करके जब देखा तो मैंने पाया कि जो बातें संत रामपाल जी महाराज ने किताबों में लिखी है वो सारी बातें वहाँ से हूबहू मिल रही है। इस कारण से मैं इतना तो समझ में आ गया था मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, उनका ज्ञान कोई और किसी और संत के पास बिल्कुल नहीं है। ये सोचने के बाद में मैंने स्कूल से निकलते ही सन 2016 में स्कूल से पास आउट होते ही मैंने सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से जाकर नाम दीक्षा लिया। मैंने नाम दीक्षा लिया था नामदान केंद्र सुरेगांव, जिला बालोद से। सर, कहते हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? लाभ तो इतने सारे हैं कि मैं जब बताने लग जाऊं तो ये पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, फिर भी शायद वो लाभ ख़त्म ना हो। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ था कि मेरे पिताजी जो कि मरने की कगार पे थे, उनको जीवन दान मिला, उनकी सारी बीमारियां लगभग ख़त्म हो गई। उसके बाद में मेरी बहन के बारे में बताना चाहूँगा। उसको माइग्रेन की समस्या थी, लेकिन जैसे ही पिताजी ने नाम दीक्षा लेकर घर में जोत लगाना और तीनों टाइम की आरती पूजा ये स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके हमारे घर में लाभ होने स्टार्ट हो गए लोगों को। हमारे घर में 5 सदस्य रहते हैं, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन और मैं। तो सभी को कुछ न कुछ लाभ होने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत मैंने पहली बार में ही जेईई मेंस निकाल लिया था गुरु जी की दया से, भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद में मैंने IIT जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा जाने का निर्णय लिया, कोटा राजस्थान।
और वहाँ जाने के बाद में जिसके कारण से मेरा जो शरीर था बिल्कुल वीक होता गया, तरह तरह की बीमारियाँ मुझे जकड़ती गईं। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं एक संतरा भी पचा नहीं पा रहा था, इतना कमज़ोर हो चुका था मैं। तो ये बात है लगभग जुलाई अगस्त की। मेरे पिताजी उस समय मुंडका आश्रम में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू तुरंत मुंडका आश्रम आ जा। मुंडका आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम। तो वहाँ जब मैं पहुँचा, मात्र 6 दिन मैं वहाँ पर रहा था, और 6 दिन के अंदर अंदर मेरा शरीर जो एकदम वीक हो चुका था पूरी तरह से हेल्दी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो भगवान की दया रही कि उसके बाद मैं दोबारा आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में कुछ सेवाएं मिली। उन सेवाओं को करने के दौरान मेरे नाक की एक समस्या थी, उसका भी मुझे निजात मिला। जैसे पहले मेरे साथ ये समस्या थी कि जब भी मैं सांस लेता तो उससे आवाज़ आती थी, सीटी की आवाज़ आती थी, और कभी कभी मेरा नाक इतने बुरे तरीके से ब्लॉक होता कि मैं मुंह से सांस लेता था। नाक से जब छींकता था मैं, तो छींकने के साथ साथ नाक से खून निकलता था कई बार। इस तरह की समस्याएं थी। मेरे आँख से आंसू निकलना, ये बिल्कुल कॉमन था। मैं थोड़ी देर भी मतलब गर्म हवा में नहीं रह पाता था। ये सारी समस्याएं जो थी लगातार मुझे परेशान करे जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सेवाओं में गया, सेवा करते करते ही भगवान की दया से एक डॉक्टर के थ्रू मेरा इलाज चलना स्टार्ट हुआ इसके लिए, और एक छोटे से ऑपरेशन मात्र से ही मेरी जो नाक की समस्या थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। उसके बाद में इन 2 सालों में मैंने लगभग बिल्कुल जीरो के बराबर पढ़ाई की थी, और मैं हर बार इस बात से डरता था कि कहीं मैं इस बार फेल ना हो जाऊं अपने कॉलेज के दौरान। 12th के बाद से मेरी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल कम हो चुकी थी, इसलिए मैं हर बार जो है भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मैं किसी तरह से पास हो पाया। और 4 साल का बीटेक मेरा कंप्लीट भी हो गया। भगवान की ऐसी दया रही कि गेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया बिना प्रिपरेशन के। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 594 माइनिंग ब्रांच में। हर बार जो है एक कोल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सपना होता है कि काश मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। तो भगवान की दया से जहाँ उस कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी मात्र 200-300 निकलती थी, उस साल उस कंपनी ने 700 वैकेंसी निकाली और मेरा रैंक 594 था। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन एक ही बार में कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया। और उसके बाद में लगातार परमात्मा की दया से ये जो लाभ है वो मुझे दिखाई देते रहे। जैसे कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ इसी साल, मतलब 2023 में 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। लेकिन पहली बार जो है मैं बिल्कुल, मेरे को मामूली खरोच आई थी। दूसरी बार जो चोट लगा वो भी लगभग मामूली थी, लेकिन मैंने डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं मेरे को चोट कोई गंभीर तो नहीं आई है, पहले तो मनेंद्रगढ़ के हॉस्पिटल में, जो कि कोल इंडिया की हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने इलाज कराया, वहाँ मैंने टेस्ट कराया, वहाँ भी नॉर्मल निकला। दोबारा कंफर्म करने के लिए कि कहीं क्या पता कि कोई अंदरूनी चोट आई हो, मैं अपोलो हॉस्पिटल गया बिलासपुर, वहाँ भी मैंने चेकअप कराया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये भगवान की विशेष दया रही कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद मुझे जो है मामूली चोटें ही आई थी। तो इस तरह के लाभ गुरु जी की दया से लगातार मुझे होते रहे हैं। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे ये आईआईटी या मैनेजमेंट स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही भक्ति दे देते हैं। तो एक हमारे समाज में धारणा है कि भक्ति तो बाद का काम है, बुढ़ापे का काम है। कहीं ना कहीं आप भक्ति करके अपने जो आपकी जो यंग लाइफ है उससे कहीं समझौता तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है, यदि हम इस समय भक्ति कर लेंगे तो जो बुढ़ापा है हमारा वो अच्छे से कट पाएगा। यदि हम इस समय भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे कर्म ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं। हमने जो पुण्य पिछले जन्म में कमाए थे उसी को हम इस जन्म में खर्च कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो जब तक हमारा बुढ़ापा आता है तब तक हमारे पुण्य बहुत क्षीण हो चुके रहते हैं, तो उससे हमको कष्ट पे कष्ट आने लगते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए ही इस समय भक्ति करना बेहद जरूरी, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमको जो सांस मिला है ये बहुत ही अनमोल है। तो एक एक सांस जो हमारा जा रहा है, हम मौत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मनुष्य जीवन है इसका मूल उद्देश्य ही है कि हम भक्ति करके संसार से पार हो सके। यदि हम जवानी में भक्ति नहीं करते हैं, क्या पता हमारी कल मृत्यु हो जाए, क्या पता बुढ़ापा ही ना आए और हम उससे पहले ही इस लोक से चले जाएं, तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और बिना भक्ति के ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यूसुफ जी, एक बात और, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे, तो आपने बताया कि हम जो पारंपरिक पूजाएं, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे,
और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी? पूजा छोड़नी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमको जब प्रथम नाम देते हैं तो उनमें इन्हीं देवी देवताओं के ही मंत्र होते हैं, हम उन्हीं का ही जाप करते हैं। बस हमारी पूजा विधि में, हमारी साधना में फ़र्क आया है, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके सही भागों को संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये डार स्वरूप हैं, जिनसे हम पत्ते रूपी संसार जुड़े हुए हैं। यदि डार को ही काट दिया जाए तो पत्तों तक पोषण पहुंच नहीं पाएगा, ये संसार फल नहीं पाएगा ठीक से। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो हम जो सोचते हैं कि वे भगवानों को, देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, ये बिल्कुल एक गलत, एक भ्रांति है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इन्हीं देवी देवताओं की ही साधना दे रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं की साधना दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि है वो सही बताते हैं। तो हमारा एक हिंदू समाज है, सनातन समाज है, और हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो क्या वो सही भक्ति विधि उनके पास नहीं थी? संत रामपाल जी महाराज जी के पास कहाँ से आ गई? पहला सवाल। और क्या जो सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हमारे वेदों में, गीता में या हॉली बुक्स में अवेलेबल है, या संत रामपाल जी महाराज की अपनी ही कोई विधि है जो उसको सही बताते हैं? वो पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बताया है वो शास्त्रों से प्रमाणित है। और हम जो सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पहले ये सब क्यों नहीं आया, जो कबीर साहब हैं वे पूर्ण परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और वे चारों युगों में आए। उनकी बातें जो है लोगों को उल्टी लगी, इसीलिए कोई उन बातों को जो है स्वीकार नहीं कर पाया। सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहब जी की वाणी है। वे चारों युगों में डिफरेंट नामों से आते हैं और हर युग में अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अभी वर्तमान में कबीर साहब के स्वयं स्वरूप हैं, परमेश्वर के स्वयं स्वरूप हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप यदि मिलान करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैंने शुरुआत में ही जब भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा था, गीता और वेद से मिलान करके देखा, और मैंने पाया कि संत रामपाल जी महाराज जो भी बता रहे हैं वो सारे के सारे गीता और वेद से प्रमाणित हैं, श्लोकों से प्रमाणित हैं। तो ये बात आप स्वयं चेक कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो भी बता रहे हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हैं। सर, इसमें दो सवाल है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ लिटरेचर जानना चाहते हैं या उनको समझना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, और जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, तो वे या तो सीधे पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक में आपको उनके पोस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके, जो कि अभी टीवी चैनल पर नीचे चल रहे होंगे, उन पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि पुस्तक किस तरह से ऑर्डर करना है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और यदि आपको नाम दीक्षा लेना है तो आप जो है इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अपने पास वाले नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूरे देश भर में 500 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं, जहां पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज के दिन बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है, और सभी चैनलों पर जो है विस्तार से संत रामपाल जी महाराज जी वही ज्ञान दे रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देख सकते हैं। यूसुफ जी, हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।